हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरी क्लास 10th। कुछ मेरी तबीयत खराब होने की वजह से और कुछ मौसम की वजह से और आप लोग जो 26 जनवरी की प्रैक्टिस में एंगेज रहते हैं उस वजह से मैं काफ़ी क्लासेस आप लोग की आजकल नहीं ले पाया। तो उसी चीज़ को देखते हुए हमने क्या सोचा कि क्यों ना आज एक लेक्चर ऑनलाइन डाल दिया जाए जिसमें कि आपका इस चैप्टर का रिवीजन हो जाए। जो बच्चे अपने डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में एंगेज हैं वो बच्चे भी अच्छे से काम कर पाएंगे और मैं तबीयत अगर ख़राब है फिर भी मैं आप लोगों के साथ जुड़कर आपकी एक क्लास ले सकता हूँ। तो बच्चों, आज हम चैप्टर अपना पीरियोडिक टेबल एंड क्लासिफिकेशन जो हमारा चल रहा था क्लास के अंदर, उसी चैप्टर को थोड़ा सा हम लोग रिवीजन करेंगे और उसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में एनसीईआरटी के जो सॉरी सीबीएसई के जो एग्जाम्स वगैरह आते हैं, हमारे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम है उसमें जो जो क्वेश्चंस आ चुके हैं हम उनके बारे में कुछ थोड़ा सा जानकारी लेते हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं आज। और इसके अलावा कल आपका जो है एक डाउट सेशन भी आपके लिए रखा गया है, लाइव डाउट सेशन रखा गया है आपका विद द हेल्प ऑफ अ जूम। तो अगर आप वो लोग अटेंड करना चाहते हैं, हाफ एन आवर का आपका एक डाउट सेशन होगा। आप वो अगर आप अटेंड करना चाहते हैं तो आपको जो है लिंक मिल जाएगा, आप अटेंड कर सकते हैं सब कुछ। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर। अब हम थोड़ा सा एक पीरियोडिक टेबल का मैं आपको हल्का सा ही दोबारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का रिवीजन दे देता हूँ, खास तौर पे हमारे ट्रेंड्स का। अब ट्रेंड्स का अगर मैं रिवीजन की बात करूं, सबसे पहले हम लोगों ने ट्रेंड पढ़ा था क्या? एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक रेडियस के बारे में। चलिए फटाफट देखते हैं प्रोडक्ट टेबल। प्रोडक्ट टेबल के अंदर पीरियड 1 2 3 4 5 6 7 7 पीरियड होते हैं। आपको क्लास में बताया था मैंने। हॉरिजॉन्टल रोज जितनी भी होती है हमारी उन्हें हम लोग पीरियड बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रोज मेरे पास पीरियड होता है एंड वर्टिकल कॉलम्स आर नोन एज ग्रुप। तो ग्रुप होते हैं हमारे पास 1 2 18 एंड 1 to 7 हमारे पास होते हैं पीरियड। ये हम सब चीजें क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, फटाफट एक रिवीजन करते हैं। तो पीरियड है जैसे पीरियड 1 2 3 4 5 6 7। अब ये जितने भी हमारे पास पीरियड है 1 से लेकर 7, इनकी खास बात क्या है? इसके अंदर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है। तो नंबर अगर मैं यहीं पे लिख देता हूँ उसको, नंबर ऑफ शेल, मैं इसको एक बार क्लियर करता हूँ सारा। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाद में। अभी रुकिए, अभी नहीं स्क्रीनशॉट लेना, हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नंबर ऑफ शेल। नीचे देखा जाए तो इंक्रीज हो रहा है नंबर ऑफ शेल। मैंने लिख दिया नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम। और अगर हम इधर से लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन सेम शेल। तो पहला करेक्टर मैं जो पकड़ता हूं इसके अंदर, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस इन पीरियोडिक टेबल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके, तो ये पीरियोडिक टेबल की हमारे पास एक खास बात है कि टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होता है एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन सेम शेल। ओके, तीसरी बात हमें क्या याद रखनी है? टॉप टू बॉटम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स रिमेन सेम। टॉप से लेकर बॉटम तक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम। अगर मैं ग्रुप 1 की बात करूं, यहाँ पे 1 है, ये ग्रुप 2 की बात करता हूँ, इसमें वैलेंस शेल 2 है। ग्रुप 13 की बात करते हैं तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 5 6 7 एंड 8 इस तरीके से हैं। अभी हम लोग ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं फ्रॉम नंबर ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12, इनके बारे में हम लोग कोई बात नहीं कर रहे हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैं आपको इनके बारे में अभी कुछ भी चीज नहीं बता रहा। हमें जो पढ़ना है ग्रुप 1 एंड 2 पढ़ना है। ग्रुप 1 को हम लोग बोलते हैं अल्कली,
अल्कली मेटल्स। ग्रुप 2 को बोलते हैं हम लोग क्या? अल्कलाइन अर्थ metals. Group 18 is known as noble gases. Group 17 are known as halogens. This is oxygen family, nitrogen family, carbon family, and we call it as a boron family इनमें बोल देते हैं। अब एक बार ध्यान से देखिए, ये जो आप ब्लू कलर के देख रहे हैं, ये 5, 14, 33, 32, 51, 52 and 84. These blue color elements are known as metalloids. इनका एग्जांपल याद रखना, कई बार एग्जाम में एक नंबर में एग्जांपल पूछने वाला है। राइट एनी 2 मेटलॉइड्स या राइट एनी 3 मेटलॉइड्स, इस तरीके से आपसे पूछ सकते हैं। तो यू कैन इजीली राइट बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, इस तरीके से आप लोग इनके नाम, टेलेनियम वगैरह, इससे नाम आप लिख सकते हैं। एंड अगर आप लोग इनके एटॉमिक नंबर भी याद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड थिंग। ओके, चलिए बैक टू द पॉइंट। हम लोगों को सबसे पहले हमने अभी पढ़ा कि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होता है एंड टॉप टू बॉटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर सेम। ये जो थर्ड पॉइंट बताया, दिस इज द रीजन बिहाइंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। मैं लिख देता हूं, वाई, क्वेश्चन आता है हमारे पास पहले, वाई केमिकल, लिखिए आप फटाफट प्रॉपर्टीज। मेरे साथ कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और फटाफट जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ इसको आप लिखते रहिए। अगर आपको लगता है कि स्पीड ज्यादा है तो वीडियो पॉज करिए और लिखिए, वाई केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर इन अ ग्रुप। क्या रीजन आएगा इसका आंसर? सबको पता है, दैट इज बिकॉज ऑफ सेम वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। तो सेम वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इसमें ये चीज होती है। चलिए, अब इसके अलावा हमारे पास दूसरी बात क्या आती है याद रखने के लिए। अब हम याद करते हैं फटाफट ट्रेंड्स के बारे में। जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस स्क्रीन का। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अगर स्क्रीनशॉट अभी भी नहीं लिया है तो आप वीडियो पॉज करें, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, अब इसको क्लियर करता हूँ। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एटॉमिक रेडियस की। चलिए, एटॉमिक रेडियस मैंने आपको बताया था, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन center of nucleus and the distance between center of nucleus and outermost electron। सपोज करिए दिस इज अ न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, मान लो थर्ड शेल तक है, तो ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द थर्ड शेल, ये जो आउट है, दिस इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। जब आप हायर क्लासेस में आएंगे तो आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रेडियस के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमें वो सब चीजें कुछ नहीं पढ़नी, अभी हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। अब हम बात करते हैं इसके वेरिएशन की, हाउ इट वेरीज। हमें दो बातें याद रखनी है। पहला क्या? टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट। टॉप टू बॉटम मैंने क्या बताया था? नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। अब देखिए, न्यूक्लियस पर है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज। अब इन दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस होगा उतना इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। ये आपको बात समझ में आती है? ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between nucleus and electron decreases and hence size increases। तो टॉप टू बॉटम का सिंपल सा आपको ये 3 पॉइंट वाला फंडा याद रखना है। नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस एंड thus hence साइज इंक्रीजेस। तो इससे आपके पास में क्या आता है? आपके पास आया
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ये आपके पास एक फॉर्मूला आ गया, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा साइज उतना ही कम हो जाएगा आपके पास, या इसका वाइस वर्सा कर सकते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा हो जाएगा उतना साइज कम, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना कम उतना साइज ज्यादा हो जाएगा। तो फटाफट आप इस चीज को नोट करिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए इस बात का। चलिए मैं दोबारा क्लियर करता हूं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे फटाफट लेफ्ट टू राइट। अब लेफ्ट टू राइट क्या होता है देखिए, लेफ्ट टू राइट की अगर हम बात करते हैं, इसको हम लोग कई बार बोल देते हैं अलोंग द पीरियड। देखिए बच्चों, आपकी क्लास अभी 10th लेवल तक, आपको ये 20 तक याद करने हैं। तो कोशिश करिए कि ये सारे के सारे अप टू 1 से लेकर 40 तक, 20 तक के जो एलिमेंट्स आपके पीरियड नंबर 4 तक के, दीज एलिमेंट्स, इनको आप याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं होते हैं, ट्राई करिए, 4-5 बार आप पढ़ेंगे आपको अपने आप ये याद हो जाएंगे। तो ठीक है, चलिए हम फटाफट देखते हैं। सबसे पहले लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड हमारे पास क्या है। अलोंग द पीरियड आई टोल्ड यू इलेक्ट्रॉन आर एडेड इन सेम शेल। अब इलेक्ट्रॉन क्या है, एक ही शेल में ऐड होते जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन सेम शेल। तो उस वजह से क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगी एंड हेंस साइज डिक्रीजेस। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड बोला इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इससे क्या मतलब है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? जरा ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक हो क्या रहा है। अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखता हूँ तो 2 3, देन कार्बन की 2 4 2 5 2 6 2 7 देन 2 8, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनी। अब आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द सेम शेल। 1 एंड 2 सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन सारे के सारे एक ही शेल में ऐड होते गए। ठीक है, अब मैंने कहा जब इलेक्ट्रॉन एक शेल में ऐड हो रहे हैं तो इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। अब क्या हो रहा है, इसी एक ही शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन आपस में बढ़ेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आपस में क्या करेगा, रिपेल करेगा। नेगेटिव नेगेटिव जब आपस में रिपेल करेगा, बट जो मेरा पॉजिटिव चार्ज है वो एक छोटी सी जगह पे ही बढ़ रहा है। पॉजिटिव चार्ज इज इंक्रीजिंग इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट, स्मॉल एरिया। उसके पास में बाहर जाने का, बाहर अपने आप को एक्सपेंड करने की जगह नहीं होती है न्यूक्लियस के ऊपर। न्यूक्लियस एक ही जगह कंसंट्रेटेड होता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या करता है, जब कोई भी चीज, आपको पता है जब कोई भी चीज इकट्ठी होती है तो उसकी इफेक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इन अ सिमिलर मैनर, एज द पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट वन पॉइंट, so देयर इट्स इफेक्टिविटी इंक्रीजेस। और उसी चीज को हमने बोल दिया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। जब इस पे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, पॉजिटिव इस पे पॉजिटिव 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 इंक्रीज होते जाएंगे, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है उसके ऊपर ये सारे के सारे एक साथ फोर्स लगा रहे हैं इसको जो है ग्रैब करने के लिए। सेम इसको भी एक फोर्स लगा रहे हैं ग्रैब करने के लिए। तो वी कैन से दैट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, और दैट विल पुल टूवर्ड्स इटसेल्फ। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उससे इंक्रीज हो जाएगा एंड शेल को जो है वो अपनी तरफ पुल करेगा एंड हेंस द साइज विल डिक्रीज। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास है फटाफट लेफ्ट टू राइट का। इसका एक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ये दोबारा क्लियर हो गया। जल्दी से मैं ये आपको दोबारा इसलिए बता रहा हूँ ये वाली चीज जल्दी जल्दी करके, क्योंकि एक बार हम क्लास में रिवाइज कर चुके हैं, क्लास में हम लोग कर चुके हैं, ये एक रिवीजन है। और देन इसके बेसिस पे आज हमारा मेन मोटिव है हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है कि किस तरीके से हमारे क्वेश्चंस आते हैं पेपर के अंदर, और हमें किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो हमने अभी एटॉमिक साइज के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, चलिए अब इसको मैं करता हूँ क्लियर। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, फिर मत बोलना मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि स्क्रीनशॉट लिया नहीं, और फिर बोलो कि सर ने टाइम दिया नहीं हमें और सर ने बताया नहीं हमें। देन वी विल डिस्कस अबाउट मेटेलिक करेक्टर एंड
नॉन मेटेलिक। अब मेटेलिक और नॉन मेटेलिक से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव। अब ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव क्या चीज होती है? देखिए, मेटल है, कोई भी एलिमेंट है, चलो मेटल छोड़ो, कोई भी एलिमेंट है, इफ लूज इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगा? एम पॉजिटिव। कोई भी एलिमेंट है, इफ गेन इलेक्ट्रॉन इट विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हमने बोल दिया कैटाइन, और ये हो गया हमारे पास एनाइन। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जिस पे पॉजिटिव चार्ज आया उसको हमने बोल दिया इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और जिस पे नेगेटिव चार्ज आया उसको हमने बोल दिया इलेक्ट्रो नेगेटिव। अब ये किस चीज पे बेस करता है? दैट इज बेस्ड ऑन योर कॉन्फ़िगरेशन। इफ इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, फॉर एग्जांपल सोडियम देखते हैं 281, सोडियम will lose one electron and convert itself into Na positive। मैग्नीशियम है 282, ये लूज कर देगा, Mg+2 बन गई। तो इस तरीके से क्या होता है, जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इट विल गेन अ पॉजिटिव चार्ज एंड वी टर्म इट एज अ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो metals have tendency to lose electrons। तो मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, सो वी कॉल देम एज इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट बोल देते हैं। अब आप इस चीज को याद रखिए। तो मेटल आर नोन एज इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको पढ़ना है। नहीं स्क्रीनशॉट मतलब स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो यू कैन ऑल्सो राइट इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। ठीक है, अब जरा देखो, ये जो एबिलिटी है टू लूज द इलेक्ट्रॉन, चलिए अब हम इसको नेक्स्ट पेज पे आते हैं थोड़ा सा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन फोर्स ऑफ attraction। If force of attraction is low, then electron will be lost easily। So depending upon the force of attraction, if force of attraction is low, the electron will be lost easily। और हमें पता है टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होता है, तो इलेक्ट्रॉन will be lost easily and hence positive charge। So this is known as electropositive nature and metallic character। तो इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी लूज करने की, उस चीज को बोलते हैं, किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी को हम लोग बोलते हैं उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। और उसी चीज से पता लगता है कि वो कितना ज्यादा मेटेलिक है। तो अगर आप टॉप से बॉटम की बात करें तो सीजियम इज द मोस्ट मेटेलिक मेटल। सीजियम मोस्ट मेटेलिक नेचर है और मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव की नेचर है। और फ्लोरीन इज द वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। आपके पास क्या आ जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा, और सबसे पक्का नॉन मेटल भी फ्लोरीन बनेगा। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार आपको, दोनों के ट्रेंड के बारे में डिस्कस करो, और विच इज द मोस्ट मेटेलिक इन नेचर, विच इज मोस्ट नॉन मेटेलिक इन नेचर, विच विल हैव मेटेलिक इन नेचर मोर, विच विल नॉट। तो इस तरीके से आपके ऊपर इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं आपके पास। तो आपने अभी मेटालिक कैरेक्टर पढ़ लिया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पढ़ लिया। तो और इसके बाद आता है लास्ट टॉपिक आपके पास आता है इसमें। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, लेना चाहते हैं तो चलिए।
अब हमने पढ़ा था एसिड्स और ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ लेते, चलो इनकी ऑक्साइड नॉट एसिड। मेटल ऑक्साइड्स आर मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ये बात याद रखिए, जितनी भी मेटल ऑक्साइड होती है दीज आर बेसिक इन नेचर, मतलब लिटमस पेपर वाली बात आपने जो पढ़ी है वही बात इसके अंदर आपको यूज करनी है। एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। अब जितनी भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स होती हैं ये एसिडिक इन नेचर होती हैं, हमारे पास नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो टॉप टू बॉटम मेटेलिक करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी ये तो इन्वर्सली लिख दिया मैंने, मेटेलिक करेक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू force of attraction, directly proportional to number of shells, and it is directly proportional to basic character। क्लियर हुई बात? तो metallic character inversely proportional to force of attraction, directly proportional to number of shell, and directly proportional to basic character। ठीक है, तो बच्चों ये आपका थ्योरी पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। अब इसके बाद आते हैं फटाफट कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, द एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। अब ये क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं 2 + 8 + 7 17 आपका पहले का आंसर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड बी केमिकली सिमिलर, केमिकली सिमिलर है तो हमें क्या करना है, इन सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। तो 2 5 2 7 2 8 5 2 8 8। अब देखिए 287, अब इससे मिलता जुलता कौन सा है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन 9 is the one which is chemically similar to that element। हमने क्या देखा, हमने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को देखा। तो which of the following element would it chemically similar, atomic number of the element is given present, ये हमने इसमें कर लिया। इसके भी दो पार्ट थे, दोनों के दोनों हमारे पास कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन ए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 इज सराउंडेड बाय एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 12 19 and 21 and 38, which of these have physical and the chemical properties resembling to calcium। तो सबसे पहले कैल्शियम लिखिए, एटॉमिक नंबर 20, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2882, ये आप लोग सब जानते हैं। पीरियड फोर्थ हो जाएगा इसका, और ग्रुप क्या हो जाएगा इसका, सेकंड। ठीक है, अब जरा बाकी सब है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, ए 12 19 21 और ये सी हो गया, ये डी ले लेता हूँ मैं, चलो इसको 38। मैंने इस तरीके से मान लिया, फटाफट इसको कर दिया। 2 8 2 2 8 9 2 8 8 1, और इसकी इंट्रोडक्शन अलग आएगी आपके पास, जो भी आएगा देखते हैं। अब देखिए जरा 8, अब इसकी 38 की भी आपके पास 2 8 18, कितना हुआ ये 10 28 2 8 18 2 10 28 28 ने 38 नहीं बना ये, 20 20 8 8 और 2 30, फिर 28 और 2 30 30 30 में 8 कम है अभी, ये आ जाएगा। अगर मैं इसको 8 कर देता हूँ, 10 2 10 20 20 18 38 2 8 18 8 2, मेरे पास कुछ कुछ इस टाइप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा।
अब हमें क्या था, विच ऑफ दीज फॉलोइंग हैज फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी रेमिनेंट टू कैल्शियम। अब हमें कैल्शियम के साथ प्रॉपर्टी देखनी है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैल्शियम की क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। जिसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे इनमें सब में से, वो इसका आंसर हो जाएगा। क्यों होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, वही आंसर क्यों होगा। केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन, इन ए periodic टेबल केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन लास्ट वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। लास्ट वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन पे केमिकल प्रॉपर्टी सारी की सारी डिपेंड करती हैं। तो केमिकल की प्रॉपर्टी सेम टू सेम मिलेगी किसकी, ए और डी की। तो ए एंड डी विल बी द आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फटाफट ये क्वेश्चन देखिए, ये मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार इस पर थोड़ा सा ट्राई करिए, आपको मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ। क्वेश्चन है आपके पास, rewrite the following statement after correction if necessary. Groups have element with consecutive atomic number. ग्रुप ग्रुप की बात करता है तो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। टॉप टू बॉटम की बात करता है। टॉप टू बॉटम के एटॉमिक नंबर कॉन्जिक्यूटिव रहते हैं, तो ये गलत है स्टेटमेंट। तो रीराइट, ग्रुप की जगह पे यहाँ पे क्या लिख दो, periods have element with consecutive atomic numbers। ठीक है, periods are horizontal rows of the element। हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम थे। हॉरिजॉन्टल रोज क्या होती हैं, पीरियड्स होते हैं, वर्टिकल कॉलम ग्रुप्स होते हैं। तो ये बात करेक्ट है, पीरियड्स आर द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट। चलिए तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब हम फोर्थ क्वेश्चन में पूछता है, एक्सप्लेन व्हाई ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। बता चुका हूं मैं आपको, इसका आंसर क्या रहेगा, सेम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Now, all elements in a period have different chemical property. Why? Because electrons are added in the same shell. They all have different valence shell electronic configuration. So you can say that all the elements in a period have different chemical properties. दोबारा से वीडियो पॉज करो, देखो सुनो इसको दोबारा से, देन इसका आंसर लिखिए। मैं आपको दोनों चीजें पहले बता चुका हूँ। अब जरा ध्यान से देखिए इसका बी पार्ट, द एटॉमिक रेडियस ऑफ 3 एलिमेंट एक्स, वाई एंड जेड। हमारे पास क्या है, एक्स का दिया हुआ है 186, देन 104 एंड 143, ये है। अब क्वेश्चन पूछता है, गिव अ रीजन, अरेंज दीज एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर इन अ पीरियड। अब इन ए पीरियड एटॉमिक नंबर इस सीक्वेंस में अरेंज करना है। सबसे पहले इन्हीं को मैं क्या करता हूँ, अरेंज कर लेता हूँ एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखता हूँ अगर इस नंबर को, तो 104 बनता है पहले बेटा, ठीक है, देन 143, देन 186। ये मेरे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर बनता है। 104 किसका है, y, देन 143 इज z एंड दिस इज x। ये तो मेरे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर एज पर साइज। अब मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया है, आई हैव टू राइट दिस एक्स वाई जेड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। नाउ इन अ पीरियड atomic number increases from लेफ्ट टू राइट। आपने देखा है 5, 6, 7, 8 इस तरीके से इंक्रीज होता है, ठीक है। अब जब 5 से लेकर 8, 6, 7, 8 लेफ्ट टू राइट आपका इंक्रीज होता है, तो हमने क्या पढ़ा था, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज decreases because of increase in effective nuclear charge, force of attraction increases and the size decreases। तो इसका मतलब atomic number is inversely proportional to size, and that is in case of, ये किसके केस में है, that is in case of periods। इस बात को याद रखिए, पीरियड्स लेफ्ट टू राइट जाते हुए, पीरियड्स के अंदर की बात बता रहा हूँ। ये लेफ्ट टू राइट अगर आप पीरियड्स में जाते हैं, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो साइज डिक्रीज होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज तो साइज डिक्रीज। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिसका साइज सबसे बड़ा है उसका एटॉमिक नंबर सबसे कम। तो एटॉमिक नंबर सबसे कम x का होगा, देन हमारे पास z, देन y का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
एटॉमिक नंबर, ये हमारे पास एक्स वाई एन जेड। क्लियर है बात? ये सबको समझ में आ गई? दोबारा सुनिए एक बार। पीरियड में क्या होता है? एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट, ठीक है। लेफ्ट टू राइट साइज का पैटर्न क्या रहता है? साइज में डिक्रीज होता है, याद रखिए। एटॉमिक नंबर इंक्रीज तो साइज डिक्रीज इन अ पीरियड। यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा साइज किसका है? 186 है, तो 186 सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब सबसे बड़ा साइज बताया गया, तो इसका सबसे छोटा क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर सबसे, ये एक्स है, सबसे छोटा एटॉमिक नंबर हमने सबसे पहले लिख दिया, ठीक है। देन इसके बाद में जेड आया हमारे पास, देन सबसे छोटा इसमें वाई आ गया 104। बिकॉज लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता रहता है। तो इस तरीके से बच्चों ये आपके पास क्वेश्चन बना। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं फटाफट। ये मैं चाहूंगा कि आप इसको क्वेश्चन को ट्राई करिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और कोशिश करिए ट्राई करने की। एक ये क्वेश्चन है, एक इसके बाद ये वाला क्वेश्चन हम इस तरीके का, हाँ इसमें एक ये क्वेश्चन मैं बताता हूँ फटाफट, वेरी स्टेबल। कंसिडर फॉलोइंग एलिमेंट, कैल्शियम ऑक्सीजन ये सब दिया हुआ है, इसमें आपको नीचे आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन दिए हुए हैं, एटॉमिक नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड यू एक्सपेक्ट टू बी वेरी स्टेबल? वेरी स्टेबल, वेरी स्टेबल से मतलब क्या है? वेरी स्टेबल से मतलब है लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव कब होगा कोई एलिमेंट? जब उसकी कॉन्फ़िगरेशन या उसका ऑक्टेट इज कंप्लीट, ऑक्टेट या फिर डुप्लेट इज कंप्लीट। ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट होगा। कैल्शियम का जल्दी से फटाफट एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दियो, लिख देते हैं 2882। ऑक्सीजन का लिखते हैं फटाफट बच्चों, 8 है, 2 and 6। देन वी हैव आर्गन 288। आफ्टर दिस वी हैव सल्फर 2, 8 and 6। देन वी हैव बेरिलियम 2 and 2। देन वी हैव हीलियम दैट इज 2। तो अब इनमें से बताइए सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल कौन कौन से हैं? So the following elements would you expect to be very stable? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है आर्गन एंड हीलियम, ये दोनों के दोनों क्या है? एक्सपेक्टेड टू बी मोस्ट स्टेबल। ये आपका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। इसमें मत करिएगा सेकंड शेल आ चुका है, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बेरिलियम तभी मोस्ट स्टेबल होगा। अगर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते या दो लूज करेगा ये। तो हीलियम एंड आर्गन, हीलियम एंड आर्गन आंसर आ जाएगा। इन ग्रुप 2 ऑफ द विच ऑफ द एलिमेंट्स आर इन ग्रुप 2? अब ग्रुप 2 के लिए, ग्रुप का है तो ग्रुप के लिए हम लोग क्या देखते हैं? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन देखेंगे फटाफट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ग्रुप 2 है, तो कैल्शियम आ गया, बेरिलियम आ गया, तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास कैल्शियम एंड बेरिलियम, ठीक है जी। इन विच ग्रुप? इन ग्रुप 16। अब ग्रुप 16 में कौन है? ग्रुप 16 का मतलब मुझे देखना है वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6, 6 + 10 क्या कर दूंगा मैं? 16। सल्फर आ गया इसका आंसर भाई, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है जो हम लोग कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या पूछता है? द फॉलोइंग डायग्राम शोज अ पार्ट ऑफ ए periodic टेबल containing द फर्स्ट 3 periods in which the 5 elements have been represented। this फर्स्ट 3 periods, ये पीरियड 1, 2 and 3 की बात करी गई है, ठीक है। अब इसके बीच में इन्होंने गैप दे दिया है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था बच्चों 3 से लेकर 12 तक के पीरियड के ग्रुप्स के बारे में हमें नहीं पढ़ना, तो इन्होंने वो हटा दिए। तो ये चीज ध्यान से देखना आप लोग, ऊपर आपको ग्रुप नंबर दिया हुआ है, दिस इज नथिंग बट ग्रुप नंबर। तो रिप्रेजेंटेड एज लेटर ए बी सी डी ई, ये ए बी सी डी ई है, वो कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं। अब इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा विच आर नॉट द केमिकल सिंबल, आपको जस्ट एक नाम दे दिया। तो सिलेक्ट द लेटर विच रिप्रेजेंट अल्कली मेटल। अल्कली मेटल मैंने आपको क्या बताया था? ग्रुप 1 के होते हैं, ग्रुप 1 के अल्कली मेटल है, यानी ग्रुप 1 में ए एंड डी आर द अल्कली मेटल्स, ठीक है। सिलेक्ट विच रिप्रेजेंट्स ए नोबल गैस। नोबल गैस 18 में होता है, 30 का आंसर आ जाएगा। सिलेक्ट द लेटर विच रिप्रेजेंट्स हैलोजन, ग्रुप 17, इसका आंसर ई आ जाएगा। अब ये जो फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन ए एंड ई? ए एंड ई, ए क्या है? ग्रुप 1 का, और ये है मेटल। साथ ही मेरे पास ई एलिमेंट है ग्रुप 17, और ये है नॉन मेटल।
always remember, bond between metal and non-metal is ionic, that is bond bond formed by ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे होगा? ग्रुप ए का है तो ए इज गोइंग टू लूज वन इलेक्ट्रॉन। ए क्या करेगा? ए पॉजिटिव प्लस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा एंड दिस इलेक्ट्रॉन विल बी कैप्चर्ड बाय ई। ई इस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेगा एंड कन्वर्ट इट इटसेल्फ इनटू ई नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन को कर देगा। यहाँ पे ई और ई में कंफ्यूज मत होना, ये ई मैंने नॉन मेटल के लिए यूज कर रहा हूँ एंड दिस इज फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और ये ई नेगेटिव क्या हो जाएगा? ये आपके पास एनाइन बन गया, ये एनाइन बन गया और ये मेरे पास कैटाइन बन गया। अब सॉरी, ये ए मेरे पास कैटाइन बन गया, ए इज कैटाइन और ई इज एनाइन। तो कैटाइन और एनाइन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है जी। अब आ जाओ डी और ई, ये डी 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 और ई है, डी और ई के बीच में भी सेम वही बनेगा, बॉन्ड आयनिक बॉन्ड, ठीक है। क्लियर होगी बात? कोवलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड बिटवीन द नॉन मेटल्स। एक बात और याद रखिए, कोवलेंट bonds are formed between non metals। सपोज करो यहाँ पे मेरे पास कोई एलिमेंट होता एफ, अगर एफ और एफ मिलके एक कोई मॉलिक्यूल बना रहे होते तो ये क्या होता? एफ और एफ मिल रहे, नॉन मेटल मिल रहा, तो एफ और एफ मिलके क्या बनाएगा? एक मॉलिक्यूल बनाया, तो उससे क्या बोलूंगा मैं? उसके बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो कोवलेंट बॉन्डिंग बोल दूंगा मैं। या फिर जैसे यहाँ पे Cl होता है, यहाँ पे ई होता, ई और ई आपस में ई बन के ई और ई टू बन रहा है ना, ई टू में कौन सी बॉन्डिंग होगी? कोवलेंट बॉन्डिंग होगी, ठीक है। दोबारा बताता हूं मैं, बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल आयनिक होता है। आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ए था, उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, कैटाइन बन गया। ई था, उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, एनाइन बन गया। तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ और बॉन्डिंग क्या बन गई? आयनिक बॉन्ड। तो इसका आंसर आयनिक बॉन्ड बनेगा। डी और ई, डी भी अगेन मेटल है और ई आपके पास नॉन मेटल, तो इन दोनों के बीच में क्या बनेगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो ये भी एक टाइप का क्वेश्चन आपके पास बन सकता है। फटाफट इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, दोबारा अगर देखना चाहते हैं तो दोबारा इसको देखिए। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें, ये वाला क्वेश्चन भी आप एज अ होमवर्क इसको ट्राई करो। नॉन मेटल, मैं एक बार समझा देता हूँ आपको। ए नॉन मेटल एक्स विच इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर कंबाइंस विद हाइड्रोजन। नॉन मेटल एक्स लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर, यहीं से एक हिंट मिल गया। तो एक्स क्या है? लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। एयर में अगर एयर की जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उसमें हमारे पास होता है नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन बाकी बची कुची। नाइट्रोजन हो गया, एक्स नाइट्रोजन है, इसको याद हो गया अब आपको। कंबाइंस विद हाइड्रोजन, चलो मैं ही बता देता हूँ। नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन करते हैं तो बेटा क्या बनता है? N2 प्लस H2 गिव्स यू अमोनिया। ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन नहीं है, इसको फटाफट बैलेंस लिखो। ट्वाइस NH3 हो गया और ये यहाँ पे हो गया 3, 2 2 3 6 6। तो N2 प्लस थ्राइस H2 गिव्स यू अमोनिया। व्हेन हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन, आयरन इसमें एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। चलो ये रिएक्शन हो गई एंड फॉर्म्स अ गैस वाई, इसको उन्हें बोल दिया वाई बोल दिया। वाई इज वाई गैस इज ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड, इट फॉर्म्स अ कंपाउंड Z। ये प्लस H2SO4 के साथ रिएक्शन करके एक Z कंपाउंड बनाती है विच इज यूज एज ए केमिकल फर्टिलाइजर। और ये क्या है? केमिकल फर्टिलाइजर का बनेगा, ये बना देगा अमोनियम सल्फेट। क्या आएगा? अमोनियम सल्फेट बना देगा ये, अमोनियम सल्फेट। अब कहता है व्हाट आर एक्स वाई एंड जेड। अब ध्यान रखना, व्हाट आर एक्स वाई एंड जेड, अब इसके अंदर आपको नेम लिखो फॉर्मूला लिखो, चलेगा दोनों में। अगर इसमें खाली लिखा होता राइट द नेम ऑफ एक्स वाई एंड जेड, तब आपको नेम लिखना होता। अगर इसमें लिखा होता राइट फॉर्मूला फॉर एक्स वाई जेड, तो आप क्या लिखते हैं? इसमें फॉर्मूला लिखते हैं। बट यहाँ पर लिखा है व्हाट आर एक्स वाई एंड जेड, तो आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू। आप नाम लिखना चाहो नाम लिख दो, आप इसके अंदर फॉर्मूला लिखना चाहो फॉर्मूला लिख दीजिए। तो एक्स क्या है? एक्स इज
मैं नाम लिख देता हूँ, नाइट्रोजन। ऐसे मत करना एक नाम लिख दिया, एक वो सिंबल लिख दिया, ये चीज अवॉइड करिएगा इसको। वाई क्या हो जाएगा, मैं बोर्ड के पर्पज से बता रहा हूँ, वाई इज वाई 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 मेरे पास अमोनिया हो जाएगी, ये वाई नहीं था, ये अमोनिया। जेड विल बी अमोनियम सल्फेट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप द पीरियोडिक टेबल एक्स बिलोंग, एक्स नाइट्रोजन का हमें पता है, नाइट्रोजन में कितने 7 इलेक्ट्रॉन्स, 2 and 5 इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ग्रुप पूछा है 5 + 10 15, तो इसका आंसर हो गया 15 हो गया। नेम द पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल इन विच एक्स इज प्रेजेंट, नंबर ऑफ शेल इज 2, तो पीरियड इसका हो जाएगा सेकेंड पीरियड, सेकेंड पीरियड हो जाएगा। विच एलिमेंट which element is placed just before x in the periodic table। अब periodic table में just before x यहाँ पे कौन होता है, ये नाइट्रोजन है, 7 एटॉमिक नंबर, 6 एटॉमिक नंबर कार्बन का होता है, तो लिख दीजिए यहाँ पे कार्बन। विच एलिमेंट इज प्लेस्ड आफ्टर एक्स, एक्स के बाद 6 कार्बन, नाइट्रोजन एंड देन ऑक्सीजन, तभी मैंने बोला है। अब आप पूछते हो ना सर ये याद करने जरूरी है, याद करने जरूरी है, इसलिए याद करने जरूरी है कि इस टाइप में भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, 10th सी के गर्ल्स पूछते हो ना सर ये कैसे याद होंगे, कैसे याद करने जरूरी है, ये बात याद रखो। ठीक है, सो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये मैंने आपको क्वेश्चन करके दिखाया है, कुछ क्वेश्चंस आपको पीडीएफ के फॉर्म में भेजेंगे। बाकी जो भी डाउट होता है आप लोगों का, कल हम लोग 10 बजे मिलेंगे, वो डाउट सेशन आप जरूर रखिएगा, जस्ट हाफ एन आवर का होगा बच्चों, जूम पे टाइमिंग लिमिट होती है, तभी मैंने इसको हाफ एन आवर का रखा है, बड़ा ही टाइट शेड्यूल रहेगा, प्लीज आप अपना टाइम पे आ जाइए। लिंक आपको जो है 9:50 के आसपास आपको जो है मिल जाएगा, 10 o'clock लिंक ऑन होगा, जैसे ही ऑन होता है अपने आप डाउट टाइप करके भेज सकते हैं, किसी को भी अलाउड नहीं होगा उसके अंदर वॉइस करना। बाकी देखते डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर, आप फटाफट अपने डाउट टाइप करेंगे तो हम लोग उसको फटाफट आपका बताते रहेंगे। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।